अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और आज की क्लास में हम कैरोसेल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैरोसेल डिज़ाइन है क्या, इसके फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ये कवर करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं कि कैरोसेल डिज़ाइन एक तरह की जो है ना विजुअल डिज़ाइन है, जो मल्टीपल इमेजेस और जो कोई भी आपकी इमेज हो, कोई आपका कंटेंट है, उसको ना स्लाइडर में डिस्प्ले करता है। और उसके फ़ीचर्स ये हैं कि उसकी मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं तो आपने बहुत सा इंस्टाग्राम पर जो ऐसी पोस्ट होती हैं जो 3 या 4 या 10 इमेजेस ऐसे जो है ना वो उसमें आपको शो होती हैं। वो आप स्लाइड की तरह स्लाइड करते जाते हैं और जो है ना वो अलग अलग जो है ना इमेजेस आपको शो हो रही होती हैं। तो मल्टीपल स्लाइड्स उसमें होती हैं एक बात। और उसके बाद ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का। उसको ना डिज़ाइन को बहुत अच्छे से ना रिस्पांस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल है ना। उसके बाद ऑप्शन है स्पेस बचाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो जितना ज़्यादा आपके डिज़ाइन में स्पेस होगा, जगह खाली होगी, सिंपल होगा, उतना ही जो है ना आपका डिज़ाइन अच्छा होगा, प्यारा लगेगा। अब जैसे कि आपका जो है ना कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि एक ही पोस्टर में सब कुछ हो, तो ये समझें कि एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ ये, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा नहीं आएगा डिज़ाइन में, बहुत सारा यानी कि कीचड़ फैल जाएगा डिज़ाइन में। इसी तरह से जो है ना आपके डिज़ाइन में वो स्पेस बचाता है, स्पेस आ जाता है तो उतना ही जो आपका डिज़ाइन है, आप मुख्तसर सा एक अलग अलग पेजेस पर मुख्तसर सा जो है ना आप अपना कंटेंट डालते हैं तो वो खूबसूरत भी लगता है और प्रोफेशनल भी यही है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर डिस्प्ले करता है। यानी कि आपके पास जो है ना 2-3 टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आप एक ही पोस्ट में चाह रहे हैं कि हम जो है ना उसको लगा लें, तो आप कैरोसेल जो है ना आपको इसमें फ़ायदा मंद है आपके लिए। और उसके बाद जो है ना यूज़र इंगेजमेंट जो है वो बढ़ाता है। सोशल मीडिया पर होती है लोगों का जो है ना ट्रैफिक के लें, वो ऐसी डिज़ाइंस पर इस तरह के जो है ना पोस्ट पर जो वो इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? प्रोफेशनल है और अच्छी डिज़ाइन है। और उसके बाद ऊपर आ गया है कि सिंपल और क्लीन डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल सा होता है और क्लीन होता है और ये एक अच्छा फ़ायदा है आपको। क्लियर नेविगेशन, उसके बाद जो है ना लिमिटेड कंटेंट पर स्लाइड, यानी कि हर स्लाइड पर लिमिटेड कंटेंट होता है, सिंपल सा बिल्कुल। ठीक है, ये भी मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। और उसके बाद हो ऑप्शन है कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसमें, मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल में आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं और सही से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा मुख्तसर सा मैंने तारुफ़ इसका करवा दिया और आगे हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और मज़ीद भी मैं आपको बताता चलूँ कि मसलन ये कुछ मैंने आपको समझाने के लिए डिज़ाइंस उठाई हैं सोशल मीडिया से, जैसे कि आपको क्लियरली समझा सकूँ। ये एक कैरोसेल डिज़ाइन की टाइप्स हैं। अभी इनमें आप देख सकते हैं ये जो एक शेप बना हुआ है, या ये भी एक तरह का शेप है। ठीक है, और ये भी एक शेप है, ये वाला। ठीक है, अब इस पर अगर आप गौर करें तो ये अलग अलग पेजेस हैं। आप थोड़ा गौर करें तो हाफ़ जो शेप है वो एक पेज पर लगाया गया है और दूसरा हाफ़ शेप दूसरे पेज पर लगाया गया है। और ऊपर भी जो शेप्स इसमें जो है ना कैरोसेल में आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी ऐसे ही इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि हाफ़ शेप एक पेज पर और दूसरा वहीं से ही शुरू होता हुआ हाफ़ पेज दूसरे पेज पर। ठीक है, तो ये मुख्तसर सी कुछ मालूमात थी जिनकी वजह से ये मैंने कुछ कैरोसेल डिज़ाइंस आपको जो है ना ये समझाने के लिए दिखाई। ये भी एक कैरोसेल डिज़ाइन है। इसी में भी आप देख सकते हैं नीचे जो डिज़ाइन यूज़ किया गया है,
नहरों की टाइप, जैसे कि समंदर की नहरें होती है इस टाइप का, यानी कोई ना एक डिज़ाइन बना हुआ है, यानी कि उसमें जो है ना जिस जगह से वो ख़त्म होती है डिज़ाइन, आगे से भी वहीं से ही वो शुरू होती है। ठीक है ना, वो सेम सेम एक ही पेज पर दूसरे सारे पेजेस पर जो है ना सेम जो है ना डिज़ाइन नहीं यूज़ की गई, जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है, और प्रोफेशनल भी यही है। इसी तरह से जो है ना आप शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया से, पिंटरेस्ट से आइडिया लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ऊपर लोगो लगा लिया है, और लोगो लगाने के बाद मैंने बैकग्राउंड में पैटर्न भी ऐड कर दिया है। ये वाला पैटर्न मैंने इमेज सर्च से उठाया हुआ था, और इसका जो है ना मैंने कलर इरेज कलर से रिमूव कर दिया है वाइट वाला, और इसकी ओपेसिटी मैंने 6 पर कर दी है। और उसके बाद जो है ना आपने सिंपली कंटेंट अपलोड करते जाना है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट का जो है ना कंटेंट इसमें ऐड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये हाउ टू अचीव योर गोल्स, ठीक है, इसकी जो है ना मैंने कैरोसेल बनानी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिए। इस फ़ॉन्ट की पूरी एक फैमिली है फ्यूटोरा, ठीक है, और इसकी बहुत सारे टाइप्स की जो है ना इसकी मुकम्मल फैमिली एक है। सबसे पहले मैं आपको समझाता चलूँ, ये जो है ना मैंने एक पेज बना दिया है, हाउ टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऐड करके उसको मैंने हाइड कर देना है। इसी तरह से दूसरी जो है ना दूसरा पेज, उसमें जो अपना कंटेंट में यूज़ करूँगा, वैसे ही हमने कंटेंट टाइप कर लेना है, और उसको ऐड करके उसी जगह पर आपने हाइड कर देना है। इसी तरह से जितने भी आपके पेजेस बनेंगे, उनको आपने कंटेंट बनाते बनाते आपने हाइड कर देना है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता चलूँ, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया ना, तो इसको मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। अच्छा, सबसे नीचे मैंने ये भी ऐड कर दिया है 7 स्टेप्स हाउ टू अचीव योर गोल्स। ये आपको इसके जो है ना 7 स्टेप्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। ठीक है, और ऊपर मुझे यहाँ पर नंबर लगा देना है कि कितने पेजेस हैं, तादाद यानी कि मुझे यहाँ पर ऐड कर देनी है। सबसे पहला पेज यहाँ है 00। ठीक है, ये हमारा समझें कि एक पेज क्रिएट हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे सबसे जाऊँगा, और इसको मैंने जो है ना फर्स्ट पेज को, इसमें जो कंटेंट मैंने ऐड किया है इसको हाइड कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मार्कर का जो है ना हाईलाइट मार्कर जो होता है, आपने सिंपली सर्च करना है इमेज सर्च पर मार्कर हाइलाइटर पीएनजी, तो इस तरह के बहुत सारे जो है ना इमेजेस पीएनजी में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने दूसरा पेज भी जो है ना यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आखिर में जो है ना हम ये जो ऊपर नंबर्स लगाए हैं पेजेस के, ये हम जब सेव करेंगे इन पेजेस को, उस वक्त हम तब्दील करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने सारे जो पेजेस हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो पहला पेज हमने क्रिएट कर दिया, और दूसरा पेज भी हमने इसी तरह से बिल्कुल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं तीसरे पेज की तरफ, वो भी हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से क्रिएट कर देना है। ये रहा जी। ठीक है, इसी तरह से जो भी सारे पेजेस हैं वो आपने क्रिएट कर देने हैं। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर किसी चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि ये हाइलाइटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो नीचे जो कंटेंट है और यहाँ पर जो आप टाइप करेंगे, वो भी आपने बिल्कुल सेम ही जगह पर रखनी है। उसका जो अलाइनमेंट है बिल्कुल वो सेम ही जगह पर आपने जो है ना ऐड करना है। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने दो हाइलाइटर के पीएनजीज़ को अनहाइड कर दिया हुआ है, मगर आपको यहाँ पर शो एक हो रहा है। क्यों शो एक हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंने ऐड एक ही बिल्कुल सेम जगह पर ही जो है ना किए हुए हैं, जिस तरह से अनप्रोफेशनली महसूस ना हो।
ठीक है, बिल्कुल इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ इस तरह से थैंक फॉर स्टिकिंग अराउंड, इसी तरह से सबसे पहले पेज को हमने जो कंटेंट है सबसे पहले वाले पेज का उसको हमने अनहाइड कर दिया। और इसी तरह से बिल्कुल आपने ऊपर से इसको सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरे वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपने ऊपर जो नंबर है इसको 1 कर लेना है, ठीक है। एडिट करके नंबर 1 पेज का जो है तादाद है वो नंबर 1 पर कर देनी है। और दूसरा पेज भी इसी तरह से आपने सेव कर लेना है। इसी तरह से जो भी आपके पेजेस होंगे उनको आपने सेव कर लेना है। और ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना बिल्कुल इसी टाइप का ही डिज़ाइन बनाएं। आप जितना भी इंस्पायरेशन लेंगे आपको फ़ायदा ही होगा। क्लास में आपको सिखाया गया, ठीक है, और मकसद भी समझाया गया, फ़ायदे भी बेनिफिट्स भी आपको बतलाए गए। और आप यूँ समझ लें कि भाई हमने जो है ना डिज़ाइन बना सीख लिया और हम जो है ना डिज़ाइनर बन गए। डिज़ाइनर तब तक आप नहीं बन सकेंगे तब जब तक आप अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। और पहले भी कह चुका हूँ, आपने इंस्पायरेशन लेनी है, आपने देखना है हर एक एक पॉइंट को जो है ना आपने तवज्जो करनी है कि भाई इस कैरोसेल में किस तरह से जो है ना कंटेंट को यूज़ किया गया है, किस तरह से कंटेंट इसमें जो है ना ऐड किया गया है, नंबर ऐड किया गया है या कोई और जो है ना डिज़ाइंस इसमें या एलिमेंट्स शेप्स किस तरह के जो है ना ऐड किए गए हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो है ना आपको डिज़ाइन और आइडियाज़ आपको मिलेंगे। उन आइडियाज़ को आपने कैच करना है, ठीक है, अपने जहन में बिठा लेना है और उसके बाद आपने डिज़ाइन बनानी है। जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना आपने बनाना है। अब बेहतर यही है कि आपको जो ये मौका दिया गया है इस मौके से सही से आप फ़ायदा उठाएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो भी पेजेस हैं वो सेव कर लेने हैं। ऊपर से नंबर भी जो है हमने तब्दील करते जाना है और इसी तरह से सारे पेजेस को हमने चेंज करते जाना है और चेंज करके सेव करके उसको पोस्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप उसमें उन डिज़ाइंस में कलर यूज़ कर सकते हैं। बस जितना मैं कहूँगा उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप आइडियाज़ लें, आप एक्सप्लोर करें पिंटरेस्ट को, डिज़ाइंस को आप एक्सप्लोर करें, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आज की क्लास का यही इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।